D.H. लॉरेंस का लेडी चैटलीज लवर ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक पूरा स्कैंडल था। तो चलिए सीधे इसके पहले चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि वो पहली चिंगारी आखिर लगी कहाँ से, जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइन से, हमारा युग असल में एक दुखद युग है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सोचिए, ये उस पूरी दुनिया का आईना है जो पहले विश्व युद्ध के बाद बिखर चुकी थी। लॉरेंस का कहना था कि तबाही इतनी भयानक थी कि लोग उसका सामना करने के बजाय उससे नजरें चुरा रहे थे। तो माहौल कुछ ऐसा है कि हम एक दुखद दौर की शुरुआत में खड़े हैं। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म तो हो गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है सिर्फ तबाही और खंडहर। और इन्हीं खंडहरों के बीच लोग अपनी टूटी फूटी जिंदगियों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक इसी बिखरे हुए माहौल के बीच एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर की, लेडी कॉन्स्टेंस चैटली, या जैसा कि सब उन्हें जानते हैं, कोनी। और सच तो ये है कि इस जंग ने सिर्फ दुनिया को ही नहीं, बल्कि कोनी की अपनी जिंदगी की बुनियाद को भी हिलाकर रख दिया था। तो सवाल उठता है, आखिर ये लेडी चैटरली हैं कौन? देखिए, उनके फैसलों को, उनकी चॉइसेस को समझना है ना, तो सबसे पहले उनकी परवरिश को समझना पड़ेगा। और उनकी परवरिश वो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा घर जहां एक तरफ आर्ट और रंगों की बातें होती हों और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स पर गर्मा-गर्म बहस। कोनी ठीक ऐसे ही माहौल में पली बड़ी। पिता थे एक मशहूर आर्टिस्ट और माँ एक पढ़ी लिखी सोशलिस्ट। तो बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि असली आज़ादी जिस्म की नहीं, बल्कि दिमाग और ख्यालों की होती है। और इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि कोनी के लिए रिश्तों का मतलब बन गया था विचारों का मेलजोल, इंटेलेक्चुअल बातें और फिजिकल इंटीमेसी। वो तो बस एक एंटी क्लाइमैक्स जैसा था। असली उड़ान तो दिमाग की थी, जिस्म की नहीं। और यही सोच, यही विश्वास आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को कैसे शेप करता है, यही तो कहानी का असली क्रक्स है। लेकिन कोनी की कहानी सर क्लिफर्ड चैटली के बिना बिल्कुल अधूरी है। अगर कोनी ख्यालों और आइडियाज की दुनिया में रहती थी, तो क्लिफर्ड की हकीकत को गढ़ा था जंग की बेरहमी ने। उनकी लव स्टोरी एक तरह से वक्त के खिलाफ एक रेस जैसी थी। साल था 1917। क्लिफर्ड को जंग से सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली थी और उसी में उन्होंने शादी कर ली। सोचिए, सिर्फ 1 महीना, बस इतना ही वक्त था उनके पास। इसके बाद क्लिफर्ड को वापस फ्लैंडर्स के मोर्चे पर जाना पड़ा, जहां उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और नॉवेल की ये लाइन तो जैसे दिल चीर कर रख देती है। सिर्फ 6 महीने बाद क्लिफर्ड घर वापस आए, लेकिन जैसा लॉरेंस लिखते हैं, वो कमोबेश टुकड़ों में लौटे थे। एक जिंदा जागता इंसान जिसे जंग ने तोड़कर बिखेर कर रख दिया था। उनकी चोट सिर्फ जिस्मानी नहीं थी। हाँ, वो कमर के नीचे से पैरालाइज हो चुके थे, लेकिन उस जंग ने उनके अंदर की इमोशंस को भी जैसे सुन कर दिया था। वो सांस ले रहे थे, जिंदा थे, पर उनके अंदर की जो जिंदगी थी वो कहीं खो चुकी थी। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद कोई रिश्ता कैसे बचता है? जब जिस्म साथ छोड़ दे तो 2 लोग आखिर किस सहारे टिके रहते हैं? खैर, उनके केस में वो सहारा था उनके विचारों का कनेक्शन। उनका रिश्ता जिस्मानी था ही नहीं, वो दिमागी था। जंग की उस भयानक तबाही के बीच बातें करना, आइडियाज शेयर करना, ये उनका सेफ हाउस बन गया था। वो एक दूसरे की बातों में, उनकी कंपनी में पनाह लेते थे, बाहर की दुनिया की बेरहमी से बचने के लिए। तो उनके रिश्ते की इक्वेशन बड़ी साफ थी। एक तरफ था मेंटल कनेक्शन, जो उनकी दुनिया की नींव था, और दूसरी तरफ था फिजिकल कनेक्शन, जिसे जंग ने तो खत्म कर ही दिया था और जिसे वो वैसे भी ज्यादा जरूरी नहीं समझते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? कि शुरुआत में कोनी इस अरेंजमेंट से पूरी तरह से खुश थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बातों और विचारों पर टिका रिश्ता हमेशा के लिए काफी हो सकता है? बस यहीं आकर ये चैप्टर हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला है। अब हम आ जाते हैं साल 1920 में। कोनी और क्लिफर्ड अपने पुश्तैनी घर रैग्बी हॉल वापस लौटते हैं। अब वो सिर्फ कोनी और क्लिफर्ड नहीं है, अब वो हैं सर क्लिफर्ड और लेडी चैटली। टाइटल्स तो बड़े हो गए, लेकिन ये शुरुआत थी एक खोखली जिंदगी की। और यहीं पर हमें उनकी जिंदगी की असली कड़वी सच्चाई दिखती है। एक तरफ है एक जवान औरत जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने है, और दूसरी तरफ है एक व्हीलचेयर। एक व्हीलचेयर जो सिर्फ उसके पति की नहीं,
बल्कि उसके अपने भविष्य की कैद का सिंबल बन चुकी है। और बस यहीं पर पहला चैप्टर हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ दिमागी कनेक्शन एक इंसान को मुकम्मल महसूस करा सकता है, या फिर जिस्म की अपनी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, अपनी एक भूख होती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? इसी एक सवाल की आग में लेडी चैटरलीज लवर की पूरी कहानी आगे बढ़ेगी।